चाहूंगा जब आमिना के लाल ने ऐलान किया, ऐ लोगों, बेटियां दफनाने के लिए नहीं, बेटियां सीने से लगाने के लिए आई हैं। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां खुदा की रहमत बनकर आई है। जानते हैं सारे अरब में खुशी का माहौल, सब जो लोग अहले खैर थे, अहले दिल थे, आका की बारगाह में आते। एक शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, आंखों में आंसुओं के कतरात है। अर्ज करता है, आका जी, मैंने सुना है इस्लाम कबूल कर लो तो सारी खताएं माफ हो जाती हैं। आका जी, क्या अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? आका ने फरमाया, बेशक माफ हो जाएंगे। कहा, आका जी, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा, बता तूने कौन सा गुनाह किया है? कबूल रो पड़ा। कहा, आका जी, मैं ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तिजारत करता हूँ। मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, वो मेरी शरीके हयात, सुनो, याद रखना, बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना और बेटी पैदा हो तो उसे मार देना। कुछ दिनों के बाद मेरी वापसी हुई। मैंने अपनी बीवी से पूछा, बता बेटा पैदा हुआ था या बेटी? बीवी ने मेरे खौफ से कहा, बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया। मैं घर रहने लगा। पड़ोस में एक बच्ची थी, रोजाना मेरे करीब आ जाती। मैं उससे बेपनाह प्यार करता, बेपनाह मोहब्बत करता। मेरी बीवी ने इस मोहब्बत को देखकर मुझसे पूछा, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्ची से इतना प्यार करते हो, बच्ची कैसी लगी? कहा, वो बच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबरू है, बहुत उससे मेरी तबीयत लगती है। जब उसे सीने से लगाता हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। आका जी, मेरी बीवी मेरे बातों में आ गई और उसने कह दिया, मेरे शौहर, जिस बच्ची से तुम प्यार करते हो ये किसी और की बेटी नहीं, ये मेरी और तेरी बेटी है। मैंने तेरे खौफ से पड़ोस में दे रखा है, इसलिए कि एक माँ अपनी बेटी का गला कैसे दबा सकती है? साहब इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगा। आका ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, आका जी, मैं बड़ा जालिम था, कुफ्र मेरे सर पर सवार था, शैतान मेरे ऊपर हमला आवर था। मैंने अपनी बेटी की कलाई पकड़ी, कांधे पे फावरा लिया और मैं जंगल की जानिब निकल पड़ा। मेरी बेटी पूछती रही, ऐ मेरे बाप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मगर मैं बेटी को लेकर सुनसान राह की तरफ चलता रहा, लेकर के निकल पड़ा। चलते चलते मैं जंगल में पहुंच गया। बेटी को बैठाकर फावरा से गड्ढा खोदने लगा। जब कोई पत्थर टूटकर मेरे ऊपर पड़ता तो मेरी बेटी अपनी नन्ही हाथों से उसे साफ कर देती। जब गर्दो गुब्बार पड़ते तो साफ कर देती और मैं उसके लिए गड्ढा खोदते रहता। जब आका करीम ने इतना सुना, आका ज़ारों कतार रोने लगे। आज हम दूसरों का गम सुनकर नहीं रोते, इसलिए कि हमारा कलेजा पत्थर हो चुका है। जब दूसरों का गम सुनकर हमें एहसास न हो, समझ लेना हम भी मर गए हैं, हमारा ज़मीर भी मर गया है। मगर जब दूसरों का गम सुनकर ये आंख रो पड़े, दिल बेचैन हो जाए, समझ लेना तू मरा नहीं है, बल्कि समाज में तू अभी जिंदा है। तेरा ज़मीर जिंदा है, तेरा किरदार जिंदा है। आका करीम रो पड़े। कहा, क्या कोई बाप अपने हाथों से बेटी की कब्र खोद सकता है? आका जी, हाँ, मैं ही वो जालिम बाप हूँ। जब कब्र गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उसमें डाल दिया, मिट्टी डाल दी। मेरी बेटी बोलती रही, मेरे बाप, किस बात की मुझे सजा दे रहे हो? किस बात की मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या समाज में सिर्फ बेटों के जीने का हक है? क्या समाज में बेटियों के जीने का हक नहीं है? ऐ मेरे बाप बता, मेरे बाप बता, क्या मैं जमीन पे जीने के लिए नहीं आई? आका जी, मैं बड़ा जालिम था, बेटी को छोड़कर भाग आया, मगर आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका जी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो खुदा मेरी खता को माफ कर देगा? आका करीम रोते हुए खड़े हुए। कहा, ऐ मेरे सहाबा, बेशक अल्लाह कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी मर्जी से न जीना, बल्कि इस्लाम की मर्जी से जीना, नबी के मर्जी से जीना, अपनी मर्जी को छोड़ देना। याद रखना, ये बेटियां जहमत नहीं है, ये बेटियां खुदा की रहमत है। बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। जब बेटा पैदा होता है खुदा एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुनो, जब
बाहर से कोई तोहफा लाना तो बेटी को पहले देना और बेटे को बाद में देना। अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम अपनी बेटियों को भी जिगर का टुकड़ा कहना। अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हैं वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत परवरिश कर दे, खुदा उसे जन्नत देगा। एक शख्स खड़ा हुआ, आका 2, कहा उससे भी जन्नत। एक ने कहा आका 1, कहा उससे भी जन्नत। एक खड़ा हुआ, आका जी जिसके पास बेटी ना हो, नबी ने कहा दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। साहब आका अभी ऐलान फरमा रहे हैं। एक बच्ची आका करीम की बारगाह में लाई जाती है। आका जी ये एक बेटी है जिसका बाप दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है। ए आका जी क्या कोई इसे अपना बेटी बनाने के लिए तैयार होगा? आका करीम ने उस बच्ची को पहले गोद में लिया, सीने से लगाया, बोसा दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा और कहा ऐ मेरे सहाबा, तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? कौन है जिसकी बीवी इसकी माँ बनना पसंद करेगी? नबी ने जब ऐलान किया हर आशिक अपनी जगह पे खड़ा हो गया और चारों तरफ से आवाज आने लगी, आका जी ये बेटी मुझे दे दीजिए, आका जी ये बेटी मुझे दे दीजिए। कोई कहता आका 3 बेटियां हैं एक और दे दीजिए, कोई कहता आका 2 बेटियां हैं एक और दे दीजिए। डॉक्टर इकबाल जब इस मंजिल पर पहुंचे तो बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया।